एक समय की बात है। एक शांत से गांव मूनहोलो में एल्सी नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। वह न तो कोई राजकुमारी थी और न ही कोई योद्धा, बस एक साधारण लड़की, घुंघराले बालों वाली, कीचड़ भरे जूते पहनने वाली और सवालों से भरे झोले के साथ। एल्सी को तारे बहुत पसंद थे। हर रात वह अपनी छत पर चढ़ जाती और अपनी उंगली से तारों की आकृतियां बनाती, दूर की दुनियाओं के बारे में सपने देखती। लेकिन एक रात एक तारा बाकी सभी से ज्यादा चमकने लगा और फिर सीधे उसके घर के पीछे वाले जंगल में गिर गया। अगली सुबह वह कुछ अद्भुत खोजने निकल पड़ी। एक चमकता हुआ स्क्रॉल, ठीक वहीं जहां तारा गिरा था। जैसे ही उसने उसे खोला, छोटे छोटे चमकदार कण हवा में उड़ने लगे। वह एक स्टारलाइट मैप था जो चमक रहा था और अपने आप बदलता जा रहा था, एक छिपे हुए रास्ते को दिखाता हुआ। नीचे एक चमकता हुआ संदेश लिखा था, केवल दयालु हृदय वाले ही इस रास्ते पर चल सकते हैं। स्टारलाइट क्राउन तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिना एक पल गंवाए एल्सी ने रोटी, अपना कंपास और अपने सबसे अच्छे दोस्त, एक बोलने वाला गिलहरी निबल्स, को लेकर यात्रा शुरू कर दी। सबसे पहले वे पहुंचे व्हिस्लिंग वुड्स में, जहां पेड़ लोरी गाते थे और पत्तियां फुसफुसाकर रहस्य सुनाती थीं। वहां एक चिड़चिड़ा उल्लू उनके रास्ते में आ गया और बोला, एक पहेली का जवाब दो, जो चमकता है लेकिन आवाज नहीं करता और खोए हुए को घर ले जाता है। एल्सी मुस्कुराई और बोली, एक तारा। उल्लू ने खुशी से होंठ किया और उन्हें जाने दिया। इसके बाद वे पहुंचे गिगल मार्शेस में, जहां कीचड़ पर कदम रखते ही सब कुछ हंसने लगता था। वहां उन्हें एक उदास मेंढक मिला जिसने अपनी कूद खो दी थी। एल्सी ने एक कमल के पत्ते से उसके लिए छोटा सा ट्रैम्पोलिन बना दिया। बदले में मेंढक ने उसे एक चमकता हुआ कंकड़ दिया। जब रास्ता अंधेरा हो जाए तो यह तुम्हारी राह रोशन करेगा, उसने कहा। आखिर में वे चढ़े मूनस्टोन माउंटेन्स पर, जहां बर्फ के टुकड़े हीरों की तरह चमकते थे। रास्ता अचानक गायब हो गया और काले बादल छा गए। एल्सी वापस लौटना चाहती थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कितनी दया दिखाई थी। उल्लू, मेंढक, यहां तक कि पेड़ों के साथ भी। उसने चमकता हुआ कंकड़ उठाया। अचानक तूफान छूट गया और एक प्रकाश से बना पुल सामने आ गया, जो एक तैरते हुए द्वीप की ओर जा रहा था। उस द्वीप के बीचों बीच एक विशाल चांदी के पत्तों वाला पेड़ खड़ा था और उसकी सबसे ऊंची शाखा से लटक रहा था स्टारलाइट क्राउन, जो चांद की किरणों, क्रिस्टल की धूल और उम्मीद की चमक से बना था। जैसे ही एल्सी ने उसे छूने की कोशिश की, एक आवाज गूंज उठी, तुम इस मुकुट को क्यों पाना चाहती हो? एल्सी रुकी और बोली, न तो ताकत के लिए न शोहरत के लिए, मैं बस दूसरों को दिखाना चाहती हूँ कि दया और साहस सबसे बड़ी रोशनी है। आवाज ने धीरे से कहा, तो फिर तुम इसके योग्य हो। तभी मुकुट धीरे धीरे नीचे उतरा और एल्सी के सिर पर जाकर बैठ गया। उसी पल आकाश तारों से जगमगा उठा, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार। एल्सी मुनहोलो लौटी, न तो किसी रानी की तरह, बल्कि हर दिल की हीरो बनकर। वह अपने किस्से सुनाती, खोए हुए लोगों की मदद करती और हर जगह दया की चमक छोड़ती। और जब भी कोई तारे देखता, वे थोड़ा और चमकते, यह याद दिलाते हुए कि कीचड़ भरे जूते वाली एक साधारण सी लड़की भी रात को रोशन कर सकती है। कहानी की सीख, दयालुता, साहस और जिज्ञासा ही असली जादू है।